नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नितिन परासर है। मैं विवेकानंद आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हूँ और रिसेंटली हमने इस हॉस्पिटल में एक बहुत ही रेयर कार्डियक प्रोसीजर परफॉर्म किया है जिसका नाम है ट्रांसकैथेटर डुअल चैम्बर लीडलेस पेसमेकर इम्प्लांटेशन। ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है और दिस इज़ अ मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर। इस केस को हम जनरली ग्रोइन के थ्रू करते हैं। अगर हम टेक्निक की बात करें तो ये जो प्रोसीजर है पेशेंट को बिना बेहोश किए किया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है, उस जगह को सुन करके ये प्रोसीजर किया जाता है। और अगर हम डिवाइस की बात करें तो डिवाइस जो पेसमेकर होता है एक बहुत ही छोटा सा कैप्सूल की तरह डिवाइस होता है जिसका लेंथ अराउंड 38 mm होता है और वेट इज़ लेस देन 3 ग्राम्स। तो इतना हल्का पेसमेकर, इतना छोटे साइज़ का डिवाइस होता है। इसको हम डायरेक्टली ग्रोइन के थ्रू, वेसल के थ्रू जाते हैं, हार्ट में एक स्पेशल सीट के थ्रू लेके जाते हैं और हार्ट में डिप्लॉय कर देते हैं। अगर हमें सिंगल चैम्बर पेसमेकर लगाना होता है तो एक चैम्बर में लगाते हैं और जो अगर 2 चैम्बर का पेसमेकर है तो हम 2 चैम्बर्स में डालते हैं। इस मरीज का हमने 2 चैम्बर के अंदर 2 अलग अलग डिवाइसेस डिप्लॉय किए थे। अगर हम पेशेंट के इंडिकेशन के रिगार्डिंग बात करें, डिवाइस के इंडिकेशन के बारे में बात करें तो मरीज़ हमारे पास रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ सिंकपी के साथ में आया था। उसको बार बार बेहोशी के एपिसोड्स होते थे। उसका काफ़ी डिटेल्ड इवेल्युएशन हुआ था। इवेल्युएशन के बाद हमें उसके हार्ट की रिदम की प्रॉब्लम का पता चला था। जब उसका कॉज का पता चल गया था तो पेशेंट एंड अटेंडेंट, उनकी जो फैमिली है, उनसे हमने काफ़ी डिटेल में सारे ऑप्शंस डिस्कस किए। सारे ऑप्शंस डिस्कस किए गए थे। उसमें जो कन्वेंशनल पेसमेकर्स हैं, फिर उसके बाद अभी जो लेटेस्ट ट्रांसकैथेटर लीडलेस पेसमेकर्स हैं, इन सब का डिटेल में डिस्कशन हुआ था। फिर फाइनली पेशेंट एंड उनके रिलेटिव्स ने न्यूअर टेक्नोलॉजी वाला पेसमेकर डलवाने का निर्णय लिया था। हम ये न्यूअर लीडलेस पेसमेकर के फ़ायदे के बारे में बात करें कंपेयर टू प्रीवियस कन्वेंशनल पेसमेकर्स, तो इसके पुराने कन्वेंशनल पेसमेकर्स के कंपैरिजन में काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो इस टेक्निक में कोई भी इंसिजन नहीं लगता है बॉडी में या चेस्ट में, कोई भी कट नहीं लगाया जाता है। कट नहीं लगता है, टाँके नहीं लगते हैं, रिकवरी भी फास्टर होती है। दूसरा, स्किन पर कोई स्कार नहीं रहता है। जब कोई इंसिजन नहीं है, कट नहीं है, तो कोई स्कार भी नहीं रहता है। और पेसमेकर डिवाइस स्किन के नीचे नॉर्मली जो कन्वेंशनल पेसमेकर में लंप फील होता था, वो इस वाली टेक्निक में नहीं होता है। इसके अलावा जो मेन इनके फ़ायदे हैं, इस डिवाइस के जो मेन फ़ायदे हैं, वो है इस पेसमेकर में लीड नहीं होती है। तो लीडलेस पेसमेकर जैसा नाम से हमें पता चलता है, लीड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस ऑलमोस्ट निल हैं। इसमें लीड डिसलॉजमेंट का चांस नहीं है, लीड फ्रैक्चर का चांस नहीं है, तो लीड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। दूसरा, कोई इंसिजन नहीं है तो पॉकेट साइट इन्फेक्शंस का रिस्क खत्म हो जाता है। डिवाइस रिलेटेड इन्फेक्शन का रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है। उसके अलावा रिकवरी भी मरीज़ की फास्टर होती है। आर्म रेस्ट्रिक्शन की जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और फ़ायदा है इसमें कि बैटरी लॉन्जेविटी इज़ मच मोर कंपेयर टू प्रीवियस कन्वेंशनल पेसमेकर्स। पहले के पेसमेकर्स की, जो कन्वेंशनल पेसमेकर्स हैं, उनकी बैटरी लाइफ जनरली 7 to 10 ईयर्स होती है। और अभी ये जो लेटेस्ट पेसमेकर हैं, लीडलेस पेसमेकर्स हैं, इनकी बैटरी ऑलमोस्ट डबल टाइम तक चलती है। बैटरी ड्यूरेशन इज़ अराउंड मोर देन 20 ईयर्स। तो ये कई सारे फ़ायदों में से कुछ फ़ायदे हैं इनके। और यही वाला पेसमेकर हमने इस मरीज़ को डाला। और ये जो पेसमेकर था डुअल चैम्बर था, एक राइट एट्रियम में डाला गया और एक राइट वेंट्रिकल में डाला गया। उसके बाद मरीज़ के सारे पैरामीटर्स चेक किए गए, उसको फॉलोअप पे रखा गया। उसकी सारी की सारी चीज़ें अभी तक ठीक चल रही हैं।